गांव के बाहर जंगल के साए में एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय बुरी आत्माओं का वास होता है। वर्षों से कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, परंतु अजय, एक निडर युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि यह सब मात्र अंधविश्वास है। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अजय ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज रात मंदिर जाकर देखते हैं कि वहां क्या है। दोस्तों ने पहले मना किया, परंतु अजय के दृढ़ विश्वास ने उन्हें राजी कर लिया। रात के 11 बजे वे चारों दोस्त अजय, रोहित, सुमित और नीरज गांव से बाहर निकल पड़े। उनके पास केवल एक टॉर्च थी जो अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। अजय ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, सब अंधविश्वास है। परंतु उसकी आवाज में भी हल्की सी हिचकिचाहट थी। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का दरवाजा अजीब तरह से खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध आई, जैसे कोई सड़ रहा हो। मंदिर की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जो अब धुंधले हो चुके थे। अचानक रोहित ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना? सबने ध्यान लगाया, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। सुमित ने कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा। लेकिन तभी नीरज चिल्लाया, वहां देखो। सबने उसकी ओर देखा, जहां एक साया दिख रहा था। अजय ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबने सोचा कि शायद उनकी आंखों का धोखा होगा, परंतु अंदर का माहौल और भी भारी होता जा रहा था। अचानक मंदिर के एक कोने से जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर गिराया हो। सबने उस ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, परंतु उनकी घबराहट अब बढ़ने लगी थी। नीरज ने कहा, हमें यहां से चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। परंतु अजय ने जिद करते हुए कहा, नहीं, हमें देखना है कि यहां क्या है। वे थोड़ी दूर और चले। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मूर्ति वाले स्थान पर एक काला कपड़ा पड़ा था। जब उन्होंने उसे हटाया तो वहां एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने बहुत पुराने थे और उस पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था। अजय ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा की एक जोरदार लहर चली और मंदिर के दरवाजे खुद बंद हो गए। चारों दोस्त अब अंदर फंसे हुए थे। अचानक मंदिर के अंदर की सभी दियों में अपने आप आग जल उठी। सबने देखा कि दीवारों पर बने चित्र अब जीवंत हो उठे थे और उनमें से आवाजें आने लगी। रोहित ने घबराकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? तभी एक डरावनी, कर्कश आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबके होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अजय ने दोस्तों को साहस बंधाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह जाम हो चुका था। तभी एक छाया उन पर मंडराने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भूतनी की शक्ल में बदल गई। उसके लंबे बाल और लाल आंखें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैं इस मंदिर की रक्षक हूं। यहाँ की पवित्रता को भंग करने का दंड तुम्हें भुगतना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें जाने दें। भूतनी ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसने अपने हाथ उठाए और मंदिर में एक जोरदार कंपन होने लगा। चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। अचानक मंदिर की दीवारें टूटने लगी और छत गिरने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भूतनी की शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। वे अब बिल्कुल बेबस हो चुके थे। जैसे ही मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, चारों दोस्त वहीं दब गए। गांव में लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से उन चारों को किसी ने नहीं देखा। मंदिर का स्थान अब एक खंडहर में बदल चुका था और गांव वालों ने वहां जाना बिल्कुल छोड़ दिया। लोग अब भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को यदि आप ध्यान से सुने तो उन चारों दोस्तों की चीखें अब भी उस खंडहर से आती हैं और वह भूतनी अब भी वहां की पहरेदार बनी हुई है, ताकि कोई और उसकी पवित्रता को भंग न कर सके। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।